नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला, यानी विशेषण ऐसे शब्द हैं जो विशेषता उत्पन्न करते हैं। अब हमें ये जानना है कि किसकी विशेषता बताते हैं। तो हमें पता है, जब हमने पिछले पाठ में पढ़ा था संज्ञा के बारे में, तो हमें पता है कि संज्ञा जितने भी वस्तुएं हैं या प्राणी हैं या स्थान हैं, सभी को हमने कोई ना कोई नाम दिया है। उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हमें ये भी पता है कि प्रत्येक संज्ञा की, यानी प्रत्येक वस्तु की, प्राणी की या स्थान की कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। तो उन विशेषताओं को बताने के लिए हमने कई सारे शब्द बनाए हैं। उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी परिभाषा कहें, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है ये परिभाषा, शायद से जिस विकारी शब्द में या विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति संयमित, संकुचित, मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। मीनिंग वही है जो ऊपर वाले का है। ठीक है, अर्थ वही निकलेगा जो ऊपर वाले का है। ये सरल शब्दों में कहा है, ये थोड़ा क्या है, जटिल शब्दों में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए विशेषण के बारे में हम आज बेसिक अध्ययन करेंगे। बेसिक में क्या क्या आता है ये देखेंगे। तो विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है, हमें पता चल गया है कि विशेषण क्या है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा की वो विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेष्य कहते हैं। यानी विशेषण शब्द जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं या जिस सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उस संज्ञा सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है, तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे बड़ा घर, यहाँ पे दो शब्द हैं, एक घर है एक बड़ा है। हमें पता है घर क्या है, एक वस्तु है, नाम है एक, और इस नाम यानी इस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे बड़ा। इसी को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। और जिस घर की विशेषता बताई गई है, ये जो संज्ञा शब्द है, इसको हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। ठीक है, चलो दूसरा उदाहरण है हमारे पास, ऊंचा पुल। यहाँ पे ऊंचा क्या है? ये विशेषण है, और पुल क्या है? संज्ञा है, जिसकी विशेषता बताई गई है। उसी संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। ठीक है, बहुत साधारण है, बहुत सरल है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ बातें हैं, जब हम किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग करते हैं तो दो प्रकार से किया जा सकता है। एक विशेष्य यानी संज्ञा से पहले, दूसरा विशेष्य यानी संज्ञा के बाद। ठीक है, यानी विशेषण का प्रयोग हम जब किसी वाक्य में करते हैं तो दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो विशेषण से पहले, संज्ञा से पहले, विशेष्य जिसे कहते हैं उससे पहले, या फिर विशेष्य के बाद, संज्ञा के बाद, क्रिया से पहले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार से इस प्रयोग के आधार पे, जो विशेषण का हम प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में, इस आधार पे दो प्रकार से हम विशेषण को मानते हैं, समझते हैं। एक विशेष्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, जानते हैं इसे। विशेष्य विशेषण देखिए, विशेष्य यानी संज्ञा से पूर्व यानी पहले प्रयोग होने वाला विशेषण, ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा से पहले प्रयोग होता है। जिस संज्ञा का वह विशेषण है, जब वह उस संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे उसने कीमती जूते पहने हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूते की विशेषता बताई गई है।
किसकी विशेषता बताई गई है? जूते की। तो यहाँ पे जूता संज्ञा शब्द है, इससे पहले यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, जब कोई विशेषण उससे पहले प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पे एक और उदाहरण है। नुकीला पत्थर मोटा व्यक्ति, यानी पत्थर की विशेषता बताई गई है। पत्थर क्या हो गया? विशेष्य हो गया है। ठीक है, और नुकीला क्या हो गया? विशेषण हो गया है। ठीक है, जब किसी जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, जब वह विशेषण उसी संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा इसका प्रकार है, दूसरे प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं जिसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। इसको विधेय क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रिया को विधेय कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जब आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा आपने कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो जब क्या है, कोई विशेषण किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है और उस संज्ञा के बाद आकर और क्रिया से पहले आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, क्रिया से पहले और संज्ञा के बाद प्रयोग होने वाला विशेषण। ठीक है, प्रयोग होने वाला विशेषण वह विशेषण जो किसी संज्ञा के लिए प्रयोग होता है लेकिन उसके बाद आता है और क्रिया से पहले आता है, यानी क्रिया की साइड होता है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मोहन विद्वान है। यहाँ पे विशेषता तो मोहन की बताई गई है, लेकिन जो विधेय है क्रिया, उसके पहले प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। ठीक है, आगे देखिए, रोहन ईमानदार है। यहाँ पे ईमानदार रोहन की विशेषता बताई गई है, लेकिन रोहन पहले आया है, संज्ञा पहले आई है, और ईमानदार उसका विशेषण बाद में आया है, और जो विधेय है हमारा, क्रिया है हमारी, उससे पहले प्रयोग किया गया है। इसका हम कह सकते हैं कि इसकी देखने में क्या लगता है कि क्रिया का पार्ट लगता है, क्रिया का हिस्सा लगता है, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या है, जब हम किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग करते हैं तो विशेषण दो प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे विशेषण है। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। विशेषण की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। अब ये अवस्थाएं क्यों बनाई गई है, इसके पीछे भी तर्क है। क्या हुआ कि जो हमारी मानव सभ्यता है या फिर मानव प्रवृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति रही है कि हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं, जब भी कोई हमारे पास कोई वस्तु होती है, कोई प्राणी हमारे समक्ष होता है, तो हम उसकी क्या है, अन्य प्राणियों के साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं। कभी कभी तो हम खुद की तुलना भी क्या है, कर बैठ जाते हैं। तो जो हमारी तुलना करने की प्रवृत्ति है, तुलना करने की जो हमारी आदत है, इस आदत के लिए ही हमने क्या है, विशेषण की अवस्थाएं बनाई है। हाँ, तुलना करनी चाहिए, वैसे तुलना करना कोई बुरी बात नहीं है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम तुलना करते हैं 2 सामानों में कि ये वाला सामान अच्छा है या ये वाला अच्छा है। उस सामान की गुणवत्ता देखते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है। उसी प्रकार से मनुष्यों का भी होता है। जब हम रिश्ते बनाते हैं किसी से तो हम क्या है, तुलना करते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। तो तुलना करना अच्छा है, तो उसी तुलना करने के लिए हमने क्या किया है, विशेषण की अवस्थाएं बनाई है। तो 3 अवस्थाएं हमारे पास निकल के आई है, मूल अवस्था, और दूसरी है उत्तर अवस्था, और तीसरी है उत्तम अवस्था। तो इनका अध्ययन करेंगे किस प्रकार से इन अवस्थाओं का प्रयोग होता है और कहाँ इन अवस्थाओं को हम देखते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहले मूल अवस्था को जानते हैं। मूल अवस्था में कुछ खास नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, जिस अवस्था में किसी संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ तुलना नहीं की जाती है, यानी विशेषण की ऐसी अवस्था जिसमें किसी के साथ भी
तुलना नहीं होती है। इस अवस्था में केवल किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर हम तुलना नहीं करते हैं, मूल अवस्था में तुलना नहीं करते हैं। जहाँ पे तुलना नहीं की जा रही हो वहाँ पे क्या है, विशेषण की मूल अवस्था है। ठीक है, तो चलिए इसके उदाहरण जानते हैं। राम अच्छा लड़का है। यहाँ पे हमने राम की विशेषता बताई कि राम क्या है, अच्छा लड़का है। यहाँ पर हमने राम की कोई तुलना नहीं की है किसी से। दूसरा देखिए, सभी लड़के अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लड़कों की विशेषता बताई गई है लेकिन तुलना नहीं की गई है। जब तुलना नहीं करते हम किसी से तो वहाँ पर कौन सी अवस्था होती है, मूल अवस्था होती है। ठीक है, जहाँ पर हम तुलना ना करें या फिर जहाँ पे हमें क्या है, किसी की विशेषता बतानी है, वो चाहे अच्छी हो, बुरी हो, कम हो या ज़्यादा हो, वहाँ पर मूल अवस्था होती है। तो देखिए दूसरी अवस्था की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरी अवस्था है आपकी उत्तर अवस्था। विशेषण की जिस अवस्था में दो विशेष्यों इन दो संज्ञाओं की तुलना की जाती है और एक को बुरा या अच्छा बताया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे समक्ष दो संज्ञाएं होती हैं और दोनों संज्ञाओं के बीच में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। और उन जब हम तुलना करते हैं तो हम एक को अच्छा बता देते हैं और एक को बुरा बता देते हैं, एक को कम बता देते हैं और एक को अधिक बता देते हैं। इसी तुलना की जो ये अवस्था है, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, उत्तर अवस्था। यहाँ पे ध्यान देने योग्य एक बात है कि इस अवस्था में दो संज्ञाएं होती है। दो संज्ञाओं में चाहे दो शहर हो सकते हैं, दो गांव हो सकते हैं, दो प्राणी हो सकते हैं या फिर दो वस्तुएं हो सकती हैं। जब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में तुलना करते हैं एक ही विशेषता को, यानी हो सकता है हम उसकी सुंदरता में तुलना कर रहे हैं, हो सकता है हम उसकी गुणवत्ता में तुलना कर रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं, दो संज्ञाओं के बीच में इस प्रकार की तुलना करते हैं, वहाँ पे विशेषण की उत्तर अवस्था होती है। तो यहाँ पे एक शर्त रखी जाती है कि हर हाल में दो होने चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, रोहन सोहन से अच्छा है। रोहन सोहन से अच्छा है। यहाँ पर हमने रोहन नामक संज्ञा और सोहन नामक संज्ञा के बीच में तुलना की और एक को अच्छा बताया है। दूसरे उदाहरण में देखिए, तुम्हारे कपड़े उसके कपड़ों से सुंदर है। यहाँ पर हमने क्या किया, कपड़ों में तुलना की और एक के कपड़े क्या है, हमने खराब बताए और एक के क्या है, सुंदर बताए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो जानने योग्य हैं। विशेषण की इस अवस्था को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विशेषण के साथ तर जोड़ते हैं, तर शब्द जोड़ते हैं, तर जोड़ दिया जाता है। जैसे उच्च, उच्च क्या है, विशेषण है। और अगर हम इसकी दूसरी अवस्था बनानी है जिसे हम उत्तर अवस्था कहते हैं, अगर उसको बनाना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, उच्च के साथ क्या जोड़ेंगे, तर जोड़ेंगे। उच्चतर, दीर्घ, दीर्घतर, तीव्र, तीव्रतर, सुंदर, सुंदरतर। इस प्रकार से हम कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी तर जोड़ के अवस्था बन सकती है और बनाते भी हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया है मूल अवस्था विशेषण की और ये हो गई है उत्तर अवस्था। तो चलिए आगे चलते हैं, एक दो पॉइंट और हैं, फिर दूसरे उत्तम अवस्था की हम बात करेंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर विशेषण से पहले से अधिक, से बढ़कर, उससे आदि शब्दों का प्रयोग करके भी विशेषण की इस अवस्था को बनाया जा सकता है। यानी जो हमने पीछे बताया आपको कि विशेषण की उत्तर अवस्था बनाने के लिए उसके साथ तर जोड़ दिया जाता है, तर शब्द। लेकिन यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि यदि क्या है, तर भी ना जोड़ा हो तो किसी वाक्य में जब हम विशेषण की उत्तर अवस्था बनाते हैं तो विशेषण से पहले इन शब्दों का प्रयोग करके हम उसकी उत्तर अवस्था बना सकते हैं। जैसे देखिए, रमेश दीपक से मोटा है। यहाँ पे से का प्रयोग किया हमने। ठीक है, यहाँ पे से का प्रयोग करके हमने तो इस विशेषण की दूसरी अवस्था बना दी है। दूसरा देखिए, वह उससे अच्छा है। यहाँ पे हमने क्या किया, उससे का प्रयोग करके विशेषण की अवस्था बना दी दूसरी। ठीक है, दिनेश
राकेश से दिनेश राकेश से अधिक लंबा है। तो यहाँ पे से अधिक का प्रयोग करके लंबा विशेषण की दूसरी अवस्था बना दी हमने। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, विशेषण की अवस्था बनती है इस प्रकार से। आगे देखिए, दो विशेष बातें यहाँ पर है। तुम्हारे हाथ फूल से भी कोमल हैं। यहाँ पे से भी का भी प्रयोग कर सकते हैं हम। विशेषण की दूसरी अवस्था बनाने के लिए से भी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इन दोनों में तुम सुंदर है या तुम सुंदर हो, यहाँ पे क्या है, हो आना चाहिए था वैसे, ठीक है। चलो इसको हो कर देते बिना बिंदु वाला, ठीक है। हो, इन दोनों में, ये गलत हो गया, एक सेकेंड। तुम दोनों में तुम सुंदर हो, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो जो हमारे पास क्या कोई दो हमारे पास प्राणी हैं, हम कह सकते हैं कोई दो लड़कियां हैं या फिर दो लड़के हैं, उनमें हमने क्या कर दिया कि दोनों में तुलना कर दी और उनमें से हमने एक को सुंदर बता दिया है। तो यहाँ पे में से भी क्या है, विशेषण की उत्तर अवस्था बन सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। विशेषण की जो तीसरी अवस्था है, इसमें देखिए क्या होता है कि विशेषण की जिस अवस्था में दो से अधिक संज्ञाओं की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। यानी इस अवस्था में क्या होता है कि एक कंडीशन ये होती है कि संज्ञाएं दो से अधिक होनी चाहिए और उन संज्ञाओं के बीच में जब हम तुलना करते हैं और उन सब में से एक को हम क्या कर देते हैं, सबसे अच्छा बता देते हैं या सबसे बुरा बता देते हैं, तो वहाँ पे उत्तम अवस्था आ जाती है। यानी विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री है ये, ऐसी अवस्था जिसमें हम दो से अधिक संज्ञाओं की तुलना करते हैं। संज्ञा में मैंने कहा आपको कि कोई वस्तु हो सकती है, प्राणी हो सकते हैं और कोई स्थान भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम क्या कई स्थानों में या कई प्राणियों में या कई वस्तुओं में तुलना करते हैं और एक को क्या सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देते हैं, वहाँ पे विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। जैसे देखिए यहाँ पर जानवरों में शेर सबसे बलवान है, यहाँ पर सभी जानवरों की हमने क्या कर दी, तुलना कर दी और सभी में से क्या है, शेर को बलवान बता दिया। यहाँ पे देखिए वह सबसे अच्छा है, यहाँ पे हमने क्या, अच्छा जो गुण है इसकी विशेषता हमने क्या बहुत सारे लोगों में की और एक को क्या है सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक और बात, विशेषण की इस अवस्था को बनाने के लिए को आएगा यहाँ पर, विशेषण की इस अवस्था को बनाने के लिए विशेषण के साथ तम जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने कहा था पीछे कि जब उत्तर अवस्था बनाते हैं तो तर जोड़ते हैं और उत्तम अवस्था बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विशेषण के साथ तम जोड़ते हैं। जैसे सुंदर सुंदरतम, प्रिय प्रियतम, उच्च उच्चतम, अधिक अधिकतम, ठीक है। तो आगे चलिए। हाँ, तो एक और बात यहाँ पर सामने निकल कर आती है कि विशेषण से पहले सबसे, सब में, सर्व, सर्वाधिक, सभी में आदि शब्दों को जोड़कर भी विशेषण की यह अवस्था बनाई जा सकती है। यानी इस तम के अलावा, जिस प्रकार से हमने उत्तर अवस्था में पढ़ा था कि इस तम, उसी प्रकार से इस तम के अलावा विशेषण की जो उत्तम अवस्था है इन शब्दों का प्रयोग करके किसी विशेषण के आगे बना सकते हैं। यानी जब हम किसी विशेषण के आगे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तब भी विशेषण की उत्तम अवस्था बनती है। तो ये बातें यहाँ पे क्या है विशेषण के बारे में थी और भेद को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ दो बातें और जान लेते हैं। विशेषण शब्द को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग किसी संज्ञा के साथ करते हैं। यदि आपको कभी भी कोई डाउट होता है कि विशेषण है या नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, उस शब्द को किसी संज्ञा के साथ प्रयोग करो। अगर अर्थ निकल रहा है तो विशेषण है, अगर नहीं निकलता है तो वह संज्ञा है। जैसे एक और बात यहाँ पे देखिए, कुछ विशेषण क्या होते हैं, मूल शब्द होते हैं, मूल विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ क्या है संज्ञा से बनाए जाते हैं, संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। जैसे दुख है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा है, दुखी बन गया। सुख है, ई प्रत्यय जोड़ा है, सुखी बन गया।
इस प्रकार से विशेषणों का निर्माण संज्ञाओं से भी होता है। और कुछ मूल होते हैं जो क्या है, जो किसी प्रत्यय लगा के नहीं बने होते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ में ये सब हमने क्या है पढ़ा है, जो हमारे पास एक बेसिक है। और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, विशेषणों के भेदों को जानेंगे विस्तृत तरीके से। ठीक है, तो चलिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया।